एंग्जाइटी अगर मोटिवेशन से, पॉजिटिव रहने से खत्म होनी होती तो अब तक खत्म हो गई होती, लेकिन ये नहीं सही हो रही है। उसका सीधा मतलब ये है कि आप इसे समझ के सही सॉल्यूशंस पर नहीं काम कर रही है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एंग्जाइटी प्रोड्यूस ही क्यों करती है बॉडी, एंड इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखना है। लाइक एंग्जाइटी में हमारा सिंपैथेटिक मूड ऑन हो जाता है, जिससे हमारी ब्रीदिंग सैलो एंड फास्ट हो जाती है। तो हमें इसका रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ ब्रीदिंग डीप करनी है एंड स्लो करनी है, जिससे हमारी बॉडी एंड माइंड पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाने लगेगा। एंड ये चीज आपको एंग्जाइटी के टाइम भी करनी है एंड बाद में हम लोग की डेली लाइफ में भी करनी है। तो आप ये हैबिट बनाइए कि पूरा दिन मिला के आपको कम से कम 1 घंटे डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपकी बॉडी नेचुरली पैरासिम्पैथेटिक मोड एंड रिलैक्स होकर रहने लगे। सेकंड सॉल्यूशन है, अगर आपकी एंग्जाइटी का रीजन फियर ऑफ अननोन है, जो कि सोशल एंग्जाइटी में एंड लोग क्या जज करेंगे उस केस में होता है, तो फियर ऑफ अननोन को दूर करने का बस एक ही तरीका है कि वो चीज आपको इतनी बार करनी है कि आपकी बॉडी एंड माइंड उस चीज में बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एंड जब आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल चला जाएगा कि इस चीज से मुझे खतरा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से वायर हो जाएगा कि वो एंग्जाइटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस चीज को आप इस तरह से समझिए, जब आप पहली बार किसी अननोन से मिलते हैं तब आपकी बॉडी एंड माइंड पूरा रिलैक्स नहीं होता है, थोड़ा कॉन्शियस, थोड़ा टेंस होता है। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे उनके साथ हमारा टाइम निकलता है, वैसे हमारी बॉडी उनके साथ रिलैक्स होने लगती है। तो फियर ऑफ अननोन अनकॉन्शियसली इसी तरीके से काम करता है। थर्ड सॉल्यूशन है, आप अपनी लाइफ में थोड़ी फिजिकल मूवमेंट ऐड करिए, लाइक योगा, एक्सरसाइज, और ये सभी चीजें एंग्जाइटी एनर्जी को बर्न करती हैं एंड साथ ही सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स जैसे पॉजिटिव हार्मोन भी रिलीज करती हैं। फोर्थ है कि स्लीप के लिए तुम्हें रिलीजियस होना है, लाइक 7 दिन में से 6 दिन सेम टाइम पर उठना है एंड सेम टाइम पर ही सोना है। फिफ्थ है, अपने इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए अपने लव्ड वन से ओपनली सब शेयर कर सकते हैं एंड साथ में जर्नलिंग एंड मेडिटेशन जैसी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि थॉट्स आपके मन में कुछ भी आ सकते हैं, तो उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानना है और ना ही थॉट्स को पकड़ने की, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बस ये समझ जाना है कि थॉट्स का नेचर ही ऐसा है, वो कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। फिर अगली चीज है, हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। फिर डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं, आप रील शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कम देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रील्स देखने से, ज्यादा डूम स्क्रॉलिंग करने से आपका अटेंशन स्पैन कम होता है एंड माइंड ऑटोमेटिकली इरिटेशन मोड में चला जाता है। फिर नेक्स्ट, आप अपनी लाइफ में कुछ पर्पस ऐड करिए, थोड़ी मीनिंगफुल ढंग से अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करिए, रोज कुछ सीखिए एंड अच्छी चीजों पर टाइम ज्यादा स्पेंड करिए। एंड लास्टली हमें ये समझना है कि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नॉर्मल है, दिक्कत तब होने लगती है जब ये डे टू डे लाइफ को हिंड्रेंस करने लगे हमारी। एंड इस केस में सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।